एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां लास्ट एपिसोड में पर्पल गर्ल ने हुओ यूनर को गर्दन से पकड़ रखा था उसकी बॉडी लेने के लिए, जिससे यूनर को काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन यूनर किसी तरह खुद को पर्पल गर्ल से आजाद कर लेती है, मगर पर्पल गर्ल किसी भी कीमत पर यूनर की बॉडी को हासिल करना चाहती थी। यूनर कहती है, तुम्हारे जैसी स्लेव की हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बॉडी को हासिल करने के सोचने की, जिस पर पर्पल गर्ल जवाब देती है, तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी बॉडी ले रही हूँ। ये बोलते हुए पर्पल गर्ल यूनर पर अटैक कर देती है और दोनों के बीच बहुत ही जोरदार फाइट शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही थी, लेकिन तभी बीच में लियो ज़ेंग आकर दोनों को रोकता है। लेकिन वो दोनों लुओ ज़ेंग की भी सुनने को तैयार नहीं थी, मगर किसी तरह लुओ ज़ेंग दोनों को दूर करता है। यूनर लुओ ज़ेंग से कहती है, समझा लो अपनी स्लेव को, ये ऐसे ही किसी की भी बॉडी छीन नहीं सकती। जिस पर लुओ ज़ेंग पर्पल गर्ल को डांटता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं कुछ टाइम बाद तुम्हारे लिए बॉडी रिफाइन कर दूंगा, तो तुम ये सब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो। जिस पे पर्पल गर्ल कहती है, प्रॉब्लम क्या है, बॉडी मांगना क्या ट्रबल क्रिएट करना होता है। आगे पर्पल गर्ल कहती है, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरी सोल स्लेव सील को रिलीज कर दो। जिस पर लुओ ज़ेंग साफ इनकार कर देता है, मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं शियाओडी को सेव कर लूंगा तब हम तुम्हारे लिए न्यू बॉडी रिफाइन करेंगे। तो पर्पल गर्ल उसे ताने मारते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम पहले अपनी स्पेशल के बारे में ही सोचोगे, आखिर मैं एक सोल स्लेव हूँ तो मेरे लिए तुम क्या ही करोगे, मुझे तो तुम्हारे हर फैसले मानने ही होंगे मास्टर। ये बोलकर पर्पल गर्ल वहां से चली जाती है। यहाँ लुओ ज़ेंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी यूनर उससे कहती है कि तुम उसकी सोल स्लेव सील रिलीज क्यों नहीं कर देते। जिस पर लुओ ज़ेंग बताता है कि पर्पल गर्ल ने पास्ट में बहुत सी टेरिबल चीजें की हैं, अगर मैंने उसे जाने दिया तो वो फिर से लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। यूनर कहती है, फिर तो तुम उसे संभाल कर रखो ताकि वो तुम्हें हमेशा सता सके। अब यहाँ पर लुओ ज़ेंग जेड का टुकड़ा निकालकर यूनर को देते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर यूनर जेड के दोनों टुकड़ों को जोड़ देती है। वो बताती है कि सीक्रेट रियल में पॉइजनस मियाज़मा है जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है, बिना प्रोटेक्टिव जेड के हम वहां पल भर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब सीन सीक्रेट रियल में आता है जहां ये तीनों पहुंच गए थे। यूनर ने जेड की हेल्प से अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसके अंदर रहते हुए वो सब आगे बढ़ रहे थे और वो जगह काफी खतरनाक और मिस्टीरियस थी। हर तरफ पॉइजनस मियाज़मा थी, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अचानक से उन पर धारदार खंजरों से हमला होता है, जिससे वो एक अटैक से डिफेंड कर लेते हैं। तभी ऊपर से आवाज आती है कि मैंने सुना है कि तुमने अजूर स्पिरिट किंग किंग लुओ को मार दिया, अब मैजेस्टी की ओर से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें खत्म करने। ये बोलते हुए वो शिन लुओ ज़ेंग और उसके साथियों पर हमला कर देती है, लेकिन लुओ ज़ेंग भी तुरंत एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को चकनाचूर कर देता है। ये लड़कियां वही थी जो लास्ट एपिसोड में एम्परर के पास गई थी किंग लुओ और लुओ ज़ेंग की इंफॉर्मेशन देने, वो जिंग और शियांग जियान को। अब ये दोनों लुओ ज़ेंग को मारने के लिए उसके सामने आ जाती हैं। वो लुओ ज़ेंग से कहती हैं कि सरेंडर कर दो, लेकिन लुओ ज़ेंग तो उसका मजाक उड़ा देता है। तभी वो यूनर सेंस करती है कि ये डोमेन उसकी स्ट्रेंथ को लगातार वीक कर रहा है। यहाँ भी पर्पल गर्ल और यूनर में नोक झोंक जारी रहती है। पर्पल गर्ल कहती है, प्रिंसेस आप तो खुद को बहुत कैपेबल कह रही थी, अब क्या हुआ, इतनी छोटी सी सिचुएशन से डर गई। वहीं ऊपर से वूशिन इन पर स्लैश अटैक करती है, लेकिन लुओ ज़ेंग उसके स्लैश अटैक को ब्लॉक कर देता है। लुओ ज़ेंग यूनर और पर्पल गर्ल से कहता है कि तुम दोनों इन्हें संभालो, तब तक मैं अपनी स्पेल से इस डोमेन के वीकनेस का पता लगाता हूँ ताकि इस डोमेन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये बोलकर लुओ ज़ेंग फ्लोटिंग ट्रुथ आई को एक्टिवेट करके डोमेन की वीकनेस को ढूंढने लगता है। उधर यूनर और पर्पल गर्ल उन दोनों लड़कियों पर हमला कर देती है। दोनों ही एक के बाद एक अटैक करके उनके अटैक को रोक रही थी और दोनों ओर से जबरदस्त फाइट चल रही थी। तभी शिंग जियान मल्टीपल स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक जियांट स्वॉर्ड बनाकर यूनर पर अटैक करती है, लेकिन यूनर भी ट्रू फिनिक्स फायर रेडियंस स्किल से एक फिनिक्स का यूज करके जबरदस्त काउंटर अटैक करती है। दोनों के अटैक्स टकराने से बहुत सारी एनर्जी स्प्रेड हो जाती है। दूसरी ओर लुओ ज़ेंग डोमेन की
वीक कोर को फाइनली ढूंढ लेता है और फौरन उसे डिस्ट्रॉय करने जाने लगता है। इधर पर्पल गर्ल वुशिन से फाइट कर रही थी, लेकिन वुशिन समझ गई थी कि लुओ ज़ेंग डोमेन को ब्रेक करने जा रहा है, इसीलिए वो तुरंत पर्पल गर्ल को पीछे धक्का मारकर लुओ ज़ेंग को रोकने पहुंच जाती है। वुशिन लुओ ज़ेंग को रोकते हुए कहती है कि तुम इस डोमेन को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन तभी पर्पल गर्ल नीचे से अपनी डिवाइन रोप से वुशिन को पकड़ लेती है, जिसका फायदा उठाकर लुओ ज़ेंग उसे जोर का पंच मारकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वुशिन भड़क गई थी और वो फौरन पर्पल गर्ल को जंजीर से जकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा प्लान खराब करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो पर्पल गर्ल को तड़पाने लगती है, लेकिन तभी लुओ ज़ेंग उसे बचाने नीचे आने लगता है। तभी वुशिन शिंग जियान से कहती है कि लुओ ज़ेंग को रोके, जिस पर शिंग जियान जो यूनर से फाइट कर रही थी वो तुरंत ही उसे दूर फेंक कर एक खास ट्रैप स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करके लुओ ज़ेंग को ट्रैप करने लगती है। लुओ ज़ेंग उस ट्रैप से बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और आखिरकार उस शिंग जियान के ट्रैप में फंस जाता है। लुओ ज़ेंग उस ट्रैप फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश भी करता है, मगर वो ट्रैप फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो उसे ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था। इधर वुशिन कहती है कि अच्छा है, अब तुम अंदर चुपचाप बैठकर देखो कि मैं तुम्हारे स्लेव को कैसे डिसिप्लिन सिखाती हूँ। वुशिन पर्पल गर्ल को अपनी सील ऑफ कॉन्शियसनेस में बुला लेती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाऊंगी। लुओ ज़ेंग को पर्पल गर्ल की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ट्रैप को ब्रेक करने लगता है, मगर तभी शिंग जियान एक और टेक्निक का यूज करके एक फॉर्मेशन में से ड्रैगन निकालती है, जो पलक झपकते ही लुओ ज़ेंग को निगल जाता है। दूसरी ओर पर्पल गर्ल वुशिन की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गई थी, जहां पर्पल गर्ल बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रही थी और अब उसके सामने वुशिन आ जाती है, जो कहती है बेहतर होगा कि तुम अब मुझे अपना मास्टर मानकर सर झुका लो। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, क्योंकि पर्पल गर्ल जिसने अब तक अपनी ट्रू पावर्स को हाइड रखा था, वो अब अपनी पावर्स दिखाती है। पर्पल गर्ल अब तक बस कमजोर होने का नाटक कर रही थी, ये देखकर वुशिन हैरान रह गई थी। वो कहती है कि तुमने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा और इसके बारे में क्या लुओ ज़ेंग जानता है? पर्पल गर्ल का एक्सप्रेशन देखकर वुशिन समझ जाती है कि इस बारे में लुओ ज़ेंग को नहीं पता, इसीलिए वुशिन कहती है कि इतनी जबरदस्त पावर होने के बाद भी किसी के सामने क्यों झुकना, किसी का स्लेव क्यों बनना, क्यों ना हम दोनों एक डील कर लें। दूसरी ओर लुओ ज़ेंग जो उस ड्रैगन के पेट में था, वो कहता है कि पर्पल गर्ल तुम मेरे लिए मेरी दोस्त जितनी ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना खतरे में डालनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में बचाकर ही रहूंगा। ये बोलते हुए लुओ ज़ेंग ड्रैगन के पेट को चीरने लगता है, जिससे ड्रैगन भी दर्द से चीखने लगता है। दूसरी ओर यूनर और शिंग जियान में अभी भी फाइट चल रही थी, लेकिन शिंग जियान ने यूनर की हालत काफी खराब कर रखी थी, यूनर को अपने घुटनों पर ले आई थी, मगर तभी लुओ ज़ेंग उस ड्रैगन को चीरकर उसे मारकर बाहर आ जाता है। लुओ ज़ेंग कहता है मुझे तुरंत इस डोमेन को तोड़कर पर्पल गर्ल को बचाना होगा, लेकिन शिंग जियान भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी पावर से बहुत सारे रॉक्स को जोड़कर एक बड़ी सी चट्टान बना लेती है और फिर उस बड़ी सी चट्टान को लुओ ज़ेंग पे दे मारती है। ये देखकर यूनर भी डर गई थी, लेकिन लुओ ज़ेंग को अब कोई रोक नहीं सकता था। लुओ ज़ेंग ऊंची छलांग लगाकर उस बड़ी सी चट्टान को डिस्ट्रॉय करने लगता है। शिंग जियान कहती है लड़के तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तुम मेरे डोमेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन अब लुओ ज़ेंग का जोश बहुत ही हाई था, वो अपनी पीक स्ट्रेंथ का यूज करके पावरफुल पंच मार के एक ही झटके में उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर यूनर और शिंग जियान दोनों शॉक रह गई थी कि ये बच्चा तो मॉन्स्टर है। इधर लुओ ज़ेंग को डोमेन का कोर दिखता है और वो जोरदार स्लैश अटैक करके उस डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर पर्पल गर्ल सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ गई थी। वुशिन पर्पल गर्ल को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी बीच में लुओ ज़ेंग आ जाता है, जो वुशिन को पीछे कर देता है। लुओ ज़ेंग ने पर्पल गर्ल को बचा लिया था। वो पर्पल गर्ल से कहता है कि तुम मेरे कॉन्शियसनेस में जाकर रेस्ट करो, इन्हें मैं देखता हूँ। तभी वुशिन इन तीनों पर स्लैश अटैक करके इन्हें पीछे कर देती है। लुओ ज़ेंग समझ जाता है कि वो अकेला वुशिन और शिंग जियान को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं किसी तरह से वुशिन की स्ट्रेंज फायर को ले सकूं तो कुछ चांसेस हो सकता है इन्हें हराने का। इसीलिए लुओ ज़ेंग फौरन जंप करके वुशिन पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और उन दोनों में कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी मौका देकर लुओ ज़ेंग वुशिन को एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा अनलीज होता है और इसी वजह से
दूर आइस में फ्रीज एक लड़की जाग जाती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इधर ये सब फाइट करने के लिए रेडी थे कि तभी वहां पर सीक्रेट रियल्म के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लुओ जेंग और उसके साथी घबरा गए थे, लेकिन असल में वो मॉन्स्टर्स उनके पीछे नहीं आए थे, बल्कि वो तो वुशिन और शिंगजियान पर हमला करते हैं। इसीलिए लुओ जेंग कहता है कि चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन जब वो तीनों वहां से भाग रहे थे तभी यूनर एक मॉन्स्टर के पास अपने फादर का क्राउन देखती है, जिससे वो बिल्कुल हैरान रह गई थी। वो तीनों वहां से भाग रहे थे, एक वॉइस उन्हें वहां से भागने का रास्ता बता रही थी। लुओ जेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, लेकिन वो तीनों उसके पीछे चले जाते हैं, जिससे वो तीनों एक बर्फ से ढकी जगह पर पहुंच गए थे। वो जगह काफी मिस्टीरियस थी। वो सब वहां एंटर करते हैं जहां सामने एक गेट था और वो वॉइस उन्हें कहती है कि इस गेट से अंदर एंटर करो और फिर तुम सभी सेफ होगे। लुओ जेंग और उसके साथी उस गेट के थ्रू उस मिस्टीरियस प्लेस में एंटर कर जाते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल था जिसके अंदर से आवाज आती है, आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। और इसी सीन के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।